नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीआरएस की नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनकी कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि बेटे के एग्जाम का हवाला देकर बेल मांग रही थी वो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेल नहीं मिली है। ईडी ने अपनी तरफ से दलीलें दी और दलीलें देखने के बाद, सुनने के बाद कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले ये भी बात कर लेंगे कि क्या कुछ दलीलें ईडी द्वारा दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बीआरएस नेता के कविता आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 अप्रैल को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वो 15 अप्रैल तक जेल में रहने वाली हैं। कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के कविता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने से शुरू होने वाले हैं। उनके 16 साल के बेटे को एग्जाम के समय मां के सपोर्ट की जरूरत है। वकील ने आगे कहा कि मां की कमी को ना तो भाई और ना ही पिता पूरी कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, अकेला नहीं है। उसके बाद आपको बता दें कि ईडी ने इस पर दलील दी और कहा कि अकेला नहीं है के कविता का बेटा। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कविता केस में मुख्य आरोपी है। उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट किया है, जिसमें उनके मोबाइल फोन से मिले सबूत भी शामिल थे। ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता हासिल करने के कगार पर है और कविता को अंतरिम जमानत देने के जांच बाधित होती है। उन्होंने कहा कि कविता के बेटे के 12 में से 7 एग्जाम पहले हो चुके हैं। वो अकेला नहीं है क्योंकि उसके साथ उसके पिता और बड़े भाई भी हैं। ईडी ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च को हैदराबाद के कविता को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप है। साउथ ग्रुप पर आरोप है कि उसने शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य कविता ने कई बार अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता ने को अभी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कविता के बेटे के एग्जाम और उसके मां के भावनात्मक सहारे की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने इस अर्जी का विरोध किया कि कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है। के कविता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील रखी, जबकि ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन ने दलील रखी। इस केस में आरोपी महिला है, लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोर्ट पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को पूरी तरह बंधा हो। महिलाओं को यहाँ विशेष छूट हासिल है। ऐसे में कोर्ट चाहे तो तथ्यों के मद्देनजर अपने विवेक से कविता को जमानत देने का फैसला ले सकता है। कोर्ट चाहे तो अपनी ओर से कुछ शर्त लगा सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और गवाह प्रभावित ना हो। कि कविता के बच्चे के आने वाले दिनों में एग्जाम है। बच्चा बहुत छोटा नहीं है, वो 16 साल का है, लेकिन यहाँ सवाल भावनात्मक रिश्ते का है। प्रधानमंत्री खुद रेडियो पर एग्जाम के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले दबाव की चर्चा कर चुके हैं। बच्चों को जो भावनात्मक लगाव माँ से मिल सकता, वो किसी दूसरे रिश्ते में नहीं मिल सकता है। अगर कविता को एग्जाम के दौरान अपने बच्चों के साथ रहने के लिए कुछ महीने के लिए जमानत मिल जाती है तो कौन सा आसमान गिर जाएगा। कविता कानून से भागकर कहीं जाने वाली नहीं है। अभी ईडी को कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करनी है। ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन की मुख्य दलीलें क्या थी? उन्होंने कहा कि इस केस में जांच अभी जारी है। जांच अहम मोड़ पर है। अभी के कविता को किसी भी तरह की कोई भी राहत केस की जांच को प्रभावित कर सकती है। पीएमएलए के तहत जमानत में महिलाओं को मिली छूट उस महिला पर लागू नहीं हो सकती जो इतनी बड़ी हैसियत की राजनेता हो। के कविता न केवल रिश्वत की रकम के प्रबंध में शामिल रही, बल्कि इंडो स्पिरिट के जरिए वो लाभार्थी भी है। इस बात की पुष्टि के लिए हमारे पास बयान के अलावा व्हाट्सएप चैट और दूसरे सबूत भी है। के कविता सबूतों को खत्म करने में शामिल रही हैं। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से डेटा को खत्म कर दिया है। इस केस में गवाहों को अपने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया। कविता की ओर से अपने सीए पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया
और भी कई लोग हैं जिन पर कविता ने अपने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया। इस केस में गवाहों को अपने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया, कविता की ओर से अपने सीए पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया। और भी कई लोग हैं जिन पर कविता ने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया। जहां तक कविता के 16 साल के बेटे को इमोशनल सपोर्ट का सवाल है, तो कि कविता के और भी परिजन हैं जो बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि उनके भाई हैं, पिता है और कई सारे लोग हैं। सिर्फ उनका बेटा अकेला नहीं है। वह इस मामले पर जिस तरीके से के कविता को अब झटका लगा है और के कविता को जो है जमानत नहीं मिली है, तो इस मामले पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस मामले पर क्या कुछ कह रही हैं, एक बार जरा सुनिए। देखिए, ये तो ईडी और सीबीआई का ट्रेंड है। जब तक आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं देंगे तब तक आपको जेल में सड़ाया जाएगा। आपके 1, 2, 3 दर्जन बयान ले लेंगे। जैसे ही आप अरविंद केजरीवाल का बयान के खिलाफ बयान देंगे तो आपको बेल दे दी जाएगी। ये एक खुल्लम खुल्ला है। बहुत 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 इस चीज़ की गुंजाइश है कि उनसे भी कोई ऐसी बात कहलवाना चाहते होंगे जो सच नहीं होगी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर कह रही हैं कि उनसे भी यानी कि कविता से भी कुछ बुलवाने का प्रयास किया जा रहा होगा, कि कविता से भी जो ये कुछ निकलवाना चाह रहे होंगे। और जब तक जो है किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं आता है, जैसे कभी भी अगर ये कुछ बोलेंगे नहीं केजरीवाल के खिलाफ, तब तक इन्हें जेल में रखा जाएगा। और जब भी कोई केजरीवाल के खिलाफ बोल देता है तो उन्हें फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप समझिए कि इस तरीके से लगातार जो है बयान दिया जा रहा है। शराब नीति मामले में जमानत मांग रही थी, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता के बेल को यानी जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया है। लगातार अब इस मामले पर रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि के कविता भी आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए का जो डील हुई थी, इसमें चैट्स वगैरह सामने आए थे, जहां पर के कविता को पैसे की बात भेजी गई थी। कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में मुख्य सरगना के तौर पर के कविता काम कर रही थी, और वो के कविता ही थी जिन्होंने साउथ लॉबी और दिल्ली के जो ये लॉबी थी, इनकी मुलाकात करा के पैसे की बात जो है रेट वगैरह फिक्स की थी। अब ऐसे में राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट में जो है सुनवाई भी होने वाली है। तो ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े 2 बड़े नेताओं के, अगर आप कहेंगे, जुड़े फैसले आज सामने आने वाले हैं। एक तरफ तो के कविता का फैसला आ चुका है, जहां पर उन्हें किसी भी तरीके से कोई राहत नहीं मिली। अपने बच्चे के एग्जाम को लेकर जो है वो जमानत मांग रही थी कि उनका एग्जाम है और इस वजह से उन्हें थोड़ी जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन ये याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से दलील दी है उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वहाँ पर के कविता के पति भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है। ऐसे में बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए कई सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो न्यायिक हिरासत जो है उनकी 15 तारीख तक तो है ही। तो अब के कविता जल्द जो है बाहर नहीं आ रही हैं। शराब घोटाले जुड़े मामले में अभी अगर आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं को अभी तक किसी भी तरीके की कोई राहत या कोई रियायत जो है नहीं मिली है। अब उनकी गिरफ्तारी हुई थी लंबे समय से, वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। फिर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई, वो भी जेल में बंद है। और बैक टू बैक इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में अगर आप देखेंगे तो कई सारे, अगर आप कहेंगे, बड़े खुलासे, कैश के लेन देन, चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स, कॉन्टैक्ट्स और सारी चीजें जो है निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।